श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। श्लोक 27। देखो, ये जो 27वां श्लोक है ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अभी तक हम प्रकृति के तीनों गुणों की चर्चा सुनते आए हैं और काफ़ी कुछ समझ भी चुके हैं, लेकिन अब इस अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन को वो बात बता रहे हैं, वो गोपनीय बात बता रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुनते हैं महाराज ऐसी क्या बात है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। एक बार पुनः सुने। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। लो साहब, भगवान ने अपनी गुप्त बात बता दी कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं है, कभी जिसका विनाश नहीं होता है, हमेशा रहता है, वो मैं ही हूँ। और चरम सुख का स्वाभाविक पद हूँ। भगवान कहते हैं जो चरम सुख है, जब तक भगवान को भजोगे नहीं ना, तब तक चरम सुख का कैसे पता लगेगा। हम तो प्रकृति में ही घूमते रहते हैं, प्रकृति के सुखों को ही चरम सुख मानते रहते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उस चरम सुख का स्वाभाविक पद हूँ। देखो, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। देखो, 7वें अध्याय में बताया था ना कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस प्रकृति में प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव यानी हम सब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करते हैं, हम जब आध्यात्मिक के रास्ते में चलते हैं ना, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बात। जब हम प्रकृति के गुणों से अतीत होते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना शुरू करते हैं, तब हम भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगते हैं धीरे धीरे, और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाते हैं। तो ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। पहले ये बोध तो हो कि मैं भगवान का अंश हूँ, तब तो सब कुछ काम बनेगा। जब यही नहीं पता लगेगा और अपने आप को शरीर समझ करके काम करते रहोगे तो भगवान तो बहुत दूर है। फिर तो हम में ये जो ब्रह्म बोध की अवस्था आ जाए तो आत्म साक्षात्कार की पहली अवस्था है ये। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं की। अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। देखो, वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं।
चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रम से वे भक्ति पद तक उठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान की याद करने लगे, भगवान की याद सताने लगी, तो ब्रह्म पद तक उठे। तो जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, लेकिन इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। मान लो अपन ने ब्रह्म पद तो प्राप्त कर लिया, और ब्रह्म पद प्राप्त करने के बाद में अभिमान आ गया, देखो मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो ज्ञानी हो गया, तो वापस नीचे गिर जाओगे भाई साहब। वैदिक भाषा में ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है? रसो वैसे रसम एवायम लब्ध्वानंदी भवति। रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। देखो, भगवान की याद करोगे, भगवान को जान लोगे, पहचान लोगे, तो बड़ा आनंद आएगा। ऐसा आनंद आएगा जो आपने प्रकृति में तो कहीं नहीं देखा। देखो, तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक था ये, जो आपको भी बताया। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। अब आप जिससे संपर्क करोगे उससे तो लेना देना होगा ना महाराज। आप भगवान से संपर्क करोगे तो भगवान से लेना देना होगा, किसी ज्ञानी व्यक्ति से संपर्क करोगे तो ज्ञान का लेना देना होगा। तो भगवान से जब संपर्क करोगे तो 6 जो ऐश्वर्य भगवान के हैं उनका आदान प्रदान शुरू हो जाता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। देखो, भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, हम स्वभाव से तो ब्रह्म ही है, भगवान के अंश हैं, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। हम प्रकृति में आते हैं तो हम भगवान के, और लग जाते हैं प्रकृति के अंदर, है ना, तो तब नीचे गिर जाते हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। देखो, छोटा बच्चा होता है, उसमें कोई सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव होता है क्या महाराज? नहीं होता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे प्रकृति के संपर्क में आता है, तब उसमें इन गुणों का प्रादुर्भाव होना शुरू होता है ना। और जब तक नहीं होता है तब तक तो वो इससे अलग होता है, परे होता है, और प्रकृति के संसर्ग में आएगा तो तीनों गुणों में आ जाएगा, और तीनों गुण उसको धीरे धीरे बांधना शुरू करते हैं। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। और जब मनुष्य दिव्य पद पर प्राप्त हो जाता है तो उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है, देखो ये अवैध इच्छा है, क्योंकि प्रकृति वश में होती नहीं है, जबरदस्ती कोशिश करते हो करने की, तो वह अवैध इच्छा भगवान के संपर्क में आने से दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की जो 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा।
इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है महाराज। भगवान की भक्ति तो देखो अति सरल है, कठिन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उचित खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करो और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करो। भगवान कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी और पूज्यपाद अमोघ लीला प्रभु जी भी अपने माई आश्रय में कहते हैं हमको समझाते हुए, अरे भाई भगवान का ध्यान तो करो, भगवान को प्राप्त करना है, कृष्ण को जानना है तो कुछ करो तो सही। एंड आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म which is immortal, imperishable and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness.